यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता है। हीरा के 3 बेटे हैं। सुनो बेटा, तुम तीनों लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती अब, और मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है। मैं तो तुम लोगों के लिए जो भी कर सकता था वो मैंने किया, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई यह गांव छोड़कर कहीं अलग कमाने निकल जाओ। मुझे पता है कि तुम लोगों को हमेशा से ही बातों को गहराई से समझने की कला रही है। बस अब तुम्हें उस कला का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ना है। जी पिताजी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपके ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे और फिर बाद में चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हीरा की मृत्यु हो जाती है। भाई, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अब तो हमें पिताजी के कहे अनुसार काम ढूंढने निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, अब हमें निकल जाना चाहिए। चलो हम चलते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब वो तीनों भाई एक जगह पर रुकते हैं तो अरे, अभी अभी यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। हाँ भाई, तुम जिस ऊँट की बात कर रहे हो मुझे पूरा विश्वास है। वह ऊँट एक आंख से अंधा है। हाँ भाई, जिस ऊँट की तुम बात कर रहे हो उस ऊँट पर एक आदमी और एक औरत भी बैठे हैं। अभी वह तीनों यह बातें कर ही रहे थे कि तब तक वहां पर एक आदमी अपने 2 सिपाहियों के साथ आ जाता है। सिपाहियों को देखकर तीनों भाइयों में से एक भाई उस आदमी से पूछता है, भाई साहब, आप सिपाहियों के साथ हैं, लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी ऊँट को ढूंढ रहे हो। हाँ, और आपका ऊँट एक आंख से अंधा है। और उस ऊँट के ऊपर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए हैं। हाँ, मैं अपने ऊँट को ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरा ऊँट, तुम लोग बताओ। हमें पता तो नहीं है तुम्हारा ऊँट कहाँ है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि तुम्हारा ऊँट उस दिशा में गया है। मुझे पता था कि किसी ने मेरा ऊँट जरूर ही चोरी किया है। तुम लोग बताओ कहाँ है मेरा ऊँट। इसीलिए मैं राज दरबार से 2 सिपाहियों को लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना, हम सब ने तुम्हारा ऊँट चोरी नहीं किया है। मुझे नहीं पता तुम्हारा ऊँट कहाँ गया है। हम पर आप चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आपका ऊँट उस दिशा में गया है। बजाय हमें चोर कहने के तुम जाकर अपना ऊँट ढूंढो। अब तो तुम ही लोग बताओगे कि मेरा ऊँट कहाँ है। अब मैं तुम तीनों को राज दरबार लेकर जाऊंगा। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम राज दरबार जाने से डरेंगे? चलो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। वो तीनों राज दरबार आ जाते हैं और उन तीनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा साहब, इन लोगों ने मेरा ऊँट चोरी किया है और मान नहीं रहे हैं। अब आप ही मुझे इन सबसे ऊँट दिलवा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो तुम तीनों? देते हो इसका ऊँट या बंद करूं तीनों को जेल में? राजन, हमने चोरी नहीं की, उल्टा हमने तो इस आदमी को यह बताया था कि तुम्हारा ऊँट इस दिशा में गया है।
राजा जी, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने तेरा ऊँट देखा भी नहीं। फिर इन्हें कैसे पता कि मेरा ऊँट उसी दिशा में गया है? और इन्हें यह भी पता है कि मेरा ऊँट एक आंख से अंधा है। और तो और राजा जी, इन्हें यह भी पता है कि उसके ऊपर एक औरत और एक आदमी बैठे हुए हैं। अब तुम लोग बताओ, यदि तुम लोगों ने इनका ऊँट देखा भी नहीं है तो तुम्हें यह सब कैसे पता? हमने अपने तेज दिमाग और पैनी नजर से यह पता लगा लिया है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमने इसका ऊँट नहीं देखा और ना ही चोरी की है। ये कैसे हो सकता है? चलो, मैं तुम लोगों की एक परीक्षा लूंगा। यदि तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा, अन्यथा तुम तीनों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। जी राजा जी, हमें मंजूर है, आप परीक्षा लीजिए। काफी समय गुजर जाने के बाद वहां का सैनिक एक लोहे का संदूक लेकर आता है और राजा के सामने रख देता है। हाँ, तो अब तुम तीनों बताओ, इस पेटी में क्या है? राजा जी, इसमें कोई एक गोल वस्तु है। राजा जी, इसमें एक अमरूद है। राजा जी, इसमें जो अमरूद है वह खाने के लायक नहीं है, वह अभी कच्चा है। जब उस पेटी को खोलकर देखा जाता है तो सच में उसमें एक अमरूद रखा होता है। अरे वाह, तुम लोगों के पास तो कमाल की विद्या है। सुनो किसान, तुम्हारा ऊँट इन लोगों ने चोरी नहीं किया। इन लोगों ने जिस दिशा में बताया है, तुम सिपाहियों को ले जाकर उस दिशा में अपना ऊँट ढूंढो। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें बिना देखे उस ऊँट के बारे में इतना कैसे पता था? राजा साहब, जब हम वहां से गुजर रहे थे तो मिट्टी में बने पैरों के निशान साफ बता रहे थे कि वहां से एक ऊँट गुजरा है। चलो, ये मान लिया। अब तुम बताओ, यह तुम्हें कैसे पता चला कि वह ऊँट एक आंख से अंधा है? राजा जी, उस रास्ते पर बहुत सारी घास थी। ऊँट ने एक तरफ की घास खाई थी और दूसरी तरफ की घास वैसी ही लगी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि वह ऊँट एक आंख से अंधा था। तुम्हें कैसे पता चला कि उस ऊँट के ऊपर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे? राजा जी, उसी जगह पर उन लोगों ने बैठकर विश्राम किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जूतों और जूतियों के निशान पड़ गए थे, जिससे मुझे यह पता चल गया कि वहाँ पर दो इंसान भी थे और एक आदमी के पैरों के निशान थे, एक औरत के पैरों के निशान। बहुत खूब, लेकिन अब ये बताओ, तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि इस बक्से में क्या है? राजा जी, जब सैनिक यह लोहे का बक्सा ला रहा था तो इससे ठीक पता चलता था कि उस बक्से में कोई गोल लुढ़कने की वस्तु है। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उसमें अमरूद ही है? राजा जी, सैनिक यह पेटी बगीचे की ओर से ला रहा था, जिसमें सिर्फ अमरूद के पेड़ ही लगे हैं। तुम बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसमें कच्चा अमरूद ही है? राजा साहब, बगीचे में सिर्फ अमरूद के ही पेड़ हैं और वो भी सारे कच्चे ही हैं, अभी वह खाने के लायक नहीं हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि इसमें सिर्फ कच्चे अमरूद ही हो सकते हैं। वाह, तुम लोगों की बुद्धि को तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम तीनों को अपने राज्य में राजदूत के पदों पर रखता हूँ।